वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं वकार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त फैसला लिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक आईपीसी की धारा 124 ए की री एग्जामिन प्रोसेस पूरी नहीं हो जाती, तब तक इसके तहत कोई मामला दर्ज नहीं होगा। कोर्ट ने इस कानून के तहत दर्ज पुराने मामलों में भी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। 2014 से 2019 के बीच देशद्रोह कानून के तहत देश में 326 मामले दर्ज किए गए, जिनमें सिर्फ 6 लोगों को दोषी ठहराया गया। ये आंकड़े गृह मंत्रालय ने दिए हैं, लेकिन एनसीआरबी ने 2010 से लेकर 2020 तक के आंकड़े पेश किए हैं। इन 10 सालों में सबसे ज्यादा राजद्रोह के मामले बिहार में दर्ज किए गए और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का नंबर तीसरा रहा है। 2010 से 2020 के बीच बिहार में 168 केस राजद्रोह में दर्ज किए गए, तमिलनाडु में 139 और उत्तर प्रदेश में इस दौरान 115 केस दर्ज किए गए। झारखंड में 62 केस दर्ज हुए। वहीं 2014 से 2019 तक असम में राजद्रोह के सबसे ज्यादा 54 मामले दर्ज हुए हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक इसके बाद झारखंड में 6 सालों में 40 केस दर्ज हुए, सिर्फ एक को दोषी ठहराया गया। तीसरे नंबर पर हरियाणा रहा, जहां 31 केस दर्ज हुए, यहां भी एक को दोषी ठहराया गया। वहीं बिहार, जम्मू कश्मीर और केरल में राजद्रोह के 25-25 केस दर्ज हुए हैं। इन तीनों ही राज्यों में अब तक किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सका। उत्तर प्रदेश में 2014 से 19 के बीच में कुल 17 ऐसे मामले दर्ज हुए, यहां भी कोई दोषी नहीं ठहराया गया। इस दौरान राजधानी दिल्ली में राजद्रोह के 4 मामले दर्ज हुए, किसी को भी सजा नहीं हुई। गृह मंत्रालय के डेटा के मुताबिक साल 2019 में सबसे ज्यादा 93 राजद्रोह के मामले दर्ज हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस कानून पर रोक लगा दी है। अब इस कानून के तहत आरोपी भी जमानत के लिए अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने इस कानून का बचाव करते हुए कहा था कि इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत नहीं है। आईपीसी की धारा 124 ए पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हम उम्मीद करते हैं सरकारें एफआईआर दर्ज करने, जांच जारी रखने या आईपीसी की धारा 124 ए के तहत जबरन कदम उठाने से परहेज करेंगी। चलिए अब आपको वो कुछ नाम दिखाते हैं जिन्हें राजद्रोह के केस में जेल भेजा गया था। शर्जील इमाम, कन्हैया कुमार, हार्दिक पटेल, उमर खालिद, असीम त्रिवेदी, नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा, इन सब पर राजद्रोह का केस लगाया गया है। इनके अलावा और भी कई नामी चेहरे रहे हैं जिन्होंने राजद्रोह के केस का सामना किया। फिलहाल इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, हालांकि इस पर सियासत अब भी गर्मा रही है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।